कब मिलता है यश और क्यों अचानक से हम टॉप पर जाते जाते डाउनफॉल में आ जाते हैं? क्यों हमें अपयश मिलने लगता है? मतलब कब हम फेमस होने लगते हैं और कब हम जो है लोगों की नज़रों में गिरने लगते हैं, खुद की नज़रों में गिरने लगते हैं। और लोगों की नज़रों में गिरने से ज़्यादा खुद की नज़रों में गिरना जो है वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग आपको एक बात बोलूँ, जब तक हम सही हैं, सामने वाले का देखने का नज़र अंदाज गलत हो सकता है, उसके कान किसी ने भरे हो सकते हैं, उसकी सोच पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, शायद वो ना देख पा रहा हो जो मैं देख पा रही हूँ, शायद उसको वो चीज़ गलत लग रही हो, पर मेरे पैनल से, मेरी मजबूरी से वो चीज़ सही हो। तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं। ये प्यारा सा लाफिंग बुद्धा, स्वीट सा, प्यारे सा, मैंने सोचा कि इसकी वाइब्रेशंस आप तक जाएं, इसे देखकर आपको खुशी मिले, इसलिए इसे अपनी टेबल पर मैंने अपने पास बिठाया है कि थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे और मेरे परिवार को, चाहे वो यूट्यूब परिवार हो, चाहे इंस्टा परिवार हो, चाहे फेसबुक परिवार हो। एक्चुअली आप सब हैं तो एक ही, क्योंकि जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वही मेरे फेसबुक पर है और वही मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो मैंने सोचा आपके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है तमाम तरह की बातें करने के लिए। यश कुंडली के अंदर हमें सब कुछ पता लगता है कि हम कब फेमस होंगे, कब नहीं फेमस होंगे, कब हमारा काम लोग पसंद करेंगे, कब नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने सपने मेरे साथ शेयर करे, जिसमें आप लोगों ने लिखा कि हमारा तो कोई काम शुरू ही नहीं होता, शुरू होकर 99 तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर हम सक्सेस नहीं पा पाते। क्या इन सब के पीछे देयर इज सम रीज़न ऑफ बिहाइंड दैट? तो आंसर है येस। देखिए, कुंडली सब कुछ बोलती है। कुंडली के चौथे और सातवें व 10वें भाव को देखकर और कभी कभी 12वें भाव को देखकर भी व्यक्ति का यश पता चलता है। इसलिए साल में एक बार आपसे कहती हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। और ज़रूरी नहीं है मुझे दिखाएं, कोई मम्मी के टाइप का एस्ट्रोलॉजर हो जहाँ पर आपको विश्वास आस्था हो और जहाँ आप एस्ट्रोलॉजर से झूठ ना बोले। क्योंकि वकील और एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर, अगर इनसे झूठ बोलोगे तो आंसर भी झूठ में ही आएंगे, क्योंकि इनको पहले आपकी बीमारी का पता चलना चाहिए। एंटीसेप्टिक तो तभी दिए जा सकते हैं ना, ऐसे ही आपके ग्रहों का है। आप कहो जी, आप उठते हो दोपहर को 12 बजे और आप एस्ट्रोलॉजर को कहो नहीं 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 मैं तो 6 बजे सोकर उठ जाता हूँ, तो सारा रूटीन बिगड़ जाता है, फिर समझ में नहीं आता है। एस्ट्रोलॉजर आपको जो उपाय बताता है फिर वो आपको फलीभूत नहीं होते। चंद्रमा और शुक्र सबसे अहम दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको यश दिलाते हैं। चंद्रमा और शुक्र को देखकर ये पता लगता है कि इंसान कितना फेमस होगा और कब कब फेमस होगा और कब कब इसे अपयश मिलेगा। सूर्य की जो हमारे हाथ के अंदर जो सूर्य की रेखा है, वो बहुत सारे लोग यश की रेखा को बताते हैं। कहते हैं इस हाथ की लकीरों के अंदर सूर्य की रेखा को देख लो, अगर इसकी सूर्य की रेखा बिना कटी पटी, सीधी, लंबी, अच्छी है और बढ़िया है और उसके साथ कोई और रेखा नहीं जुड़ रही, तो इस व्यक्ति को यश मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली। लेकिन मैं हाथ की लकीरों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैं मानती हूँ आपके कर्मों के हिसाब से हाथ की लकीरें बदलती रहती हैं। शनि राहु अगर कमज़ोर हों और चंद्रमा उनके यश में, उनके साथ कहीं ना कहीं चंद्रमा भी बाधा डाल रहा हो, चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, तो ऐसे इंसान को नॉर्मली यश नहीं मिल पाता। और शनि और राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाएं तो भी ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। वो बहुत मेहनत कर कर भी, लोग कहते हैं ना मैं सबका भला करता हूँ, पर पता नहीं क्यों लास्ट में लोगों को मुझसे ही प्रॉब्लम होने लगती है। चंद्रमा और शुक्र मजबूत बहुत ज़रूरी है अगर आपको यश प्राप्त करना है। कैसे यश प्राप्त करना है, कैसे आप यश को रोकना है, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। कुंडली में 5 महापुरुष योग होते हैं। मंगल और बृहस्पति का योग, शुक्र और बुध का योग, शनि से मिलने वाले योग, गज केसरी योग होता है। गुरु और चंद्रमा अगर मजबूत हों तो ये भी एक योग बनाते हैं। चंद्रमा और मंगल साथ बैठ जाएं तो ये भी एक योग बनाते हैं। वैसे कई तरह के अपयोग भी होते हैं, जैसे गुरु और राहु बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग बनाते हैं। ठीक है, शनि के साथ राहु बैठ जाए या ऐसी दशाएं उसकी चल रही हो, या चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो वो अपयश देते हैं। अपयश, सूर्य और चंद्रमा जब दोनों की युक्ति बन जाए आपस में, और तब इंसान को थोड़ा सा अपयश मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी युक्ति अमावस बनाती है। अंधेरे घर में रहने वाले व्यक्तियों को, जिनके घर में प्रकाश की पूरी तरह से उजाला ना हो, घर में कम लाइटें हों, वो भी फ्यूज़ हों, बेकार हों, घर के अंदर जाले बन रहे हो, ऐसे लोगों को अपयश मिलता है। 8वें व 12वें घर अगर खराब हो व्यक्ति का तो उसे अपयश मिलता है, मतलब बदनामी मिलती है। शुक्र व चंद्रमा अगर नीच राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपयश यानी कि उसकी बदनामी होती है। सूर्य रेखा अगर टूटी हुई हो हाथ के अंदर तो व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है। यश आखिर पाएं कैसे? मैं तो इन सब फंडों से ना, ये कुंडली वुंडली, इन सबसे ज़्यादा एक प्रैक्टिकली बात मानती हूँ कि इंसान को यश मिलता है किसी और को यश देने से, किसी और को तारीफ़ करने से, किसी और की बढ़ाई करने से। हम पूरे दिन में जो करते हैं वही
लेखा जोखा हमारे सामने एक पेपर की तरह, किताब की तरह आ जाता है। आप किसी की तारीफ़ें करिए, दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी। आप किसी को अपर पहुंचाइए, किसी की वीडियो वायरल कीजिए, किसी की वीडियो शेयर करिए, दुनिया आपकी वीडियो शेयर करेगी। आप किसी की मदद कीजिए, कोई आपकी मदद करेगा। आप किसी एक व्यक्ति को नौकरी पर लगाइए, 4 का पेट भरेगा, आपको अपने आप ही दुआएं मिलेंगी। तो इससे यश मिलता है। लेकिन ज्योतिष और कुंडली के मुताबिक भी सुबह जल्दी उठने से यश मिलता है। सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखकर उन्हें रगड़कर अपने चेहरे पर मलने से यश मिलता है। सूरज को जल देने से यश मिलता है। माता पिता के पैर छूने से यश मिलता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से कम 108 बार जाप जरूर करें, यश मिलता है। लाल चंदन की माला पहनने से यश मिलता है। लाल रंग की गाय की सेवा करने से यश मिलता है। अब चाहे गाय कोई भी हो, लाल ना मिले तो भी उसकी सेवा कर दो, पर लाल गाय की सेवा से बहुत यश मिलता है। बदनामी से कैसे बचे? चलिए, यश तो मिल गया, हमने ये सब उपाय करे, लेकिन उसके बाद हमारा अपयश ना हो, हमारी इंसल्ट ना हो, हमारी बदनामी ना हो, हमारे पीठ पीछे बात ना हो। वैसे तो ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी पीठ पीछे बात ना हो, क्योंकि कहावत भी बनी हुई है, जब आपकी बुराई होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप तरक्की के पथ पर हैं। क्योंकि लोग जलना शुरू कर देते हैं तो बात तो उसी की होती है ना जिसमें कुछ बात होती है, तो फिर लोग आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से अपयश नहीं मिलता, इससे आप बच सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र करने से अपयश नहीं मिलता, आप इससे बच सकते हैं। सोने का सूरज गले में पहनने से कभी अपयश नहीं मिलता, आप सोने की चेन में सोने का सूरज ज़रूर पहने। चावल और आटा मिलाकर दोनों को गूंद ले, मतलब चावल का आटा और नॉर्मल आटा लेके गूंद ले और मछलियों को रोज़ खाने के लिए दे, इससे अपयश नहीं मिलता। सोते समय सर पूर्व दिशा की तरफ कर कर सोने से अपयश कभी नहीं मिलता। ये तमाम छोटे छोटे उपाय करने से अपयश नहीं मिलता। बहुत सारा परफ्यूम डिओ लगाने से अपयश नहीं मिलता। किसी और को अपयश ना पहुँचाए, किसी और की बुराई ना करे तो आपको कभी अपयश नहीं मिलता। डिओ परफ्यूम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने परमपिता परमात्मा को पल पल सेकंड सेकंड अपनी श्वास के साथ याद करते रहे, राम 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 राम, तो कभी अपयश नहीं मिलता। किसी को लाइक करने से कभी अपयश नहीं मिलता, क्योंकि हमें बुराई तभी मिलेगी जब हम किसी की बुराई करेंगे। कोई व्यक्ति 24 घंटे आपको किसी की बुराई करता रहे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उसको ना बुराइयां देखने की आदत है। आपके मुड़ते ही अगला नंबर आप ही का होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और ऐसा पूरे दिन में काम ज़रूर कीजिएगा जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।